हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने 2013 के जीडीसी का पेपर लेके आया हूँ। जो इससे पहले हमने 2013 के 30 प्रश्नों के 2 भाग हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यह तीसरा भाग है जिसमें हम 61 से 90 प्रश्नों को देखेंगे और अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो हम उसको संशोधित भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिकरण के स्तर के निर्धारण हेतु संयुक्त विधि का प्रयोग किया था या किया? ऑप्शन ए स्टेन डे गियर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड राइट, ऑप्शन सी है CF जोन्स और ऑप्शन डी है हेलेन स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी CF जोन्स। CF जोन्स ने औद्योगिकरण के स्तर के निर्धारण हेतु संयुक्त विधि का प्रयोग किया था। ये आपको आर्थिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, जो जगदीश सिंह का है उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 62वां प्रश्न देखते हैं। 62वां सुमेलित करने का है। यह कोई राज्य है या कोई बौद्ध प्रांगण है? आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान शिपयार्ड एक का दूसरा, महाराष्ट्र में मझगांव डॉक्स तो बी का थर्ड, और पश्चिम बंगाल में है गार्डन रिच सी का फर्स्ट, और डी है केरल कोच्चि या शिपयार्ड। तो ये इसका होगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाने हैं, देखते हैं उसका उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, ए का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और फोर्थ का डी। ठीक है, यही था हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां। 63वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है कही जाती है? ऑप्शन ए है सामाजिक स्थिरता, ऑप्शन बी है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी है सामाजिक अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है सामाजिक भौतिकी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण कहा जाता है। 64वां प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह कथन जो विश्व द्वीप पर शासन करता है, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है, विश्व पर नियंत्रण करता है, संबंधित है? ऑप्शन ए हार्टलैंड सिद्धांत से, ऑप्शन बी है रीमलैंड सिद्धांत से, ऑप्शन सी है स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से और ऑप्शन डी है ग्रोथ पोस्ट सिद्धांत से। तो दोस्तों ये जो है वह हार्टलैंड सिद्धांत से ऑप्शन ए संबंधित है। हार्टलैंड थ्योरी जो मैकेंडर ने दिया था 1919 में, उससे यह संबंधित है। अब मैकेंडर के बारे में बात करते हैं, यह ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और यह ब्रिटेन के पहले भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनको ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश जोग्राफर के रूप में भी जाना जाता है। सबसे बुजुर्ग भूगोलवेत्ताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला देखते हैं 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न यह भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी से है। सीमाएं राज्य की त्वचा की तरह हैं, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन ए TH ओल्डिच से, ऑप्शन बी रेटजेल से, ऑप्शन सी बाक्स से और ऑप्शन डी मैक इवन से। तो दोस्तों ये जो कथन है यह संबंधित है ऑप्शन बी रेड जेल से। रेड जेल ने कहा था कि राज्य की जो सीमाएं हैं वह त्वचा के संबंध तरह होती हैं, यह अपना विस्तार करती रहती है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट विकसित होता है जैविक राज्य का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, 66वां प्रश्न देखते हैं। 66 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सांस्कृतिक परिवार की संकल्पना का विकास किया गया। ऑप्शन है बर्कले पीठ द्वारा, ऑप्शन बी लंदन पीठ द्वारा,
ऑप्शन सी है फ्रैंकफर्ट पीट द्वारा और ऑप्शन डी है वियना पीट द्वारा। तो दोस्तों सांस्कृतिक परिवार की संकल्पना का प्रतिपादन जो किया गया था या विकास किया गया था वह बर्कले पीट द्वारा। दोस्तों क्योंकि जो कार्ल सावर थे वह सांस्कृतिक भूगोल के मुख्य रूप से प्रतिपादक थे, उसके संस्थापक माने जाते हैं, उसके जनक माने जाते हैं, जो बर्कले स्कूल से संबंधित है। इसलिए बर्कले पीट को सांस्कृतिक परिवार की संकल्पना का विकास करने का दिया जाता है, श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 66वां देख लिया, 67वां देखते हैं। 67वां है सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है, मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है, बंटू सहारा में नहीं, यह भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नुबा सूडान ये सही सुमेलित है, जबकि सी आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, बंटू सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है तापी अवरक्त तरंग, ऑप्शन बी है कॉस्मिक तरंगे, ऑप्शन सी है पराबैंगनी तरंगे और ऑप्शन डी है यक्स तरंगे। तो दोस्तों सुदूर संवेदन द्वारा जो उपयुक्त की जाती है तरंगों में वो है तापी अवरक्त तरंगे, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं लेक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है। ऑप्शन ए साधारण बेलनाकार प्रक्षेप पर, ऑप्शन बी है मर्केटर प्रक्षेप पर, ऑप्शन सी है ध्रुवीय प्रक्षेप पर और डी है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर। तो दोस्तों जो मर्केटर जो लेक्सोड्रोम जो सीधी रेखाएं खींची जाती हैं वह मर्केटर प्रक्षेप पे खींची जाती हैं, ऑप्शन बी। ये एक नाविक संचार प्रणाली और इसी के सहारे सभी जो जहाज़ें होती हैं इनका अनुसरण करते हुए चलती हैं, इसलिए इसको नाविक पथ प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है आइसोनोमल्स शब्दावली के तात्पर्य है ए समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ऑप्शन बी समान वायुदाबी विषमता वाली मिलाने वाली रेखा, ऑप्शन सी है समान वार्षिक तापमान को मिलाने वाली रेखा और ऑप्शन डी है समान सापेक्षित आर्द्रता को मिलाने वाली रेखा। तो दोस्तों आइसोनोमल्स जो शब्दावली तात्पर्य है समान तापीय विषमता को मिलाने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 71वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक समांगी प्रदेश में उच्च भिन्नता वाले क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आइसोप्लेथ मानचित्र द्वारा, बी है डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा, ऑप्शन सी है कोरोप्लेथ मानचित्र द्वारा और ऑप्शन डी है कोरोक्रोमेटिक मानचित्र द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। अगला देखते हैं 72वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बॉन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एशिया, ऑप्शन सी। एशिया को शुद्ध रूप से बेलनाकार प्रक्षेप पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं 73वां प्रश्न एक बृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं कहा जाता है। ऑप्शन ए उच्चावच मानचित्र, ऑप्शन बी है भूगर्भिक मानचित्र, ऑप्शन सी है भौतिक मानचित्र और ऑप्शन डी स्थलाकृतिक मानचित्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उसको कहा जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र, ऑप्शन डी, जहाँ पे भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला 74वां प्रश्न। तो 74वां प्रश्न कह रहा है लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्थानिक
असमानता के लिए मापने के लिए। ऑप्शन बी है स्थानिक प्रतिरूप के मापने के लिए। ऑप्शन सी स्थानिक संबंधों के मापने के लिए। ऑप्शन डी स्थानिक वैषम्य के मापने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए स्थानिक असमानता के मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। 75वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए है कोरोप्लेथ मानचित्र पर। ऑप्शन बी आइसोप्लेथ मानचित्र पर। ऑप्शन सी है कोरोक्रोमेटिक मानचित्र पर। और ऑप्शन डी है डेसीमेट्रिक मानचित्र पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी कोरोक्रोमेटिक मानचित्र पर। अगला देखते हैं। जब गिरेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य होता है। जब गिरेशन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए धनात्मक सहसंबंध। ऑप्शन बी है ऋणात्मक सहसंबंध। ऑप्शन सी है अधिकतम सहसंबंध। और ऑप्शन डी है कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी ऋणात्मक सहसंबंध। अगला देखते हैं। 77वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित तकनीकों में से किसे अवस्थित विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्र में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वृत्त आरेख। ऑप्शन बी है वलय आरेख। ऑप्शन सी गोली आरेख। और ऑप्शन डी है मिश्रित दंड आरेख। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी गोली आरेख का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, उच्च परास को प्रदर्शन करने हेतु। ठीक, अगला देखते हैं। 78वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है। ऑप्शन ए है निकटतम पड़ोसी बिंदु विधि। ऑप्शन बी है विचलन गुणांक विधि। ऑप्शन सी है सेंट्रोग्राफिक विधि। और ऑप्शन डी है गिनी गुणांक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी विचलन गुणांक। ये आपका सांख्यिकी विधि का भौगोलिक प्रतिरूप मापक नहीं है, जबकि ये तीनों हैं आपका निकटतम पड़ोसी बिंदु विधि और सेंट्रोग्राफिक और गिनी गुणांक, ये तीनों आपके हैं। 79 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 79 प्रश्न कहा है दोस्तों, गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग सदैव होता है। ऑप्शन ए 0.0। ऑप्शन बी -1.0। ऑप्शन सी +1.0। और डी है +2.49। तो दोस्तों गणितीय माध्य से सभी विचलनों का जो योग होता है सदैव वह 0.0 होता है। ठीक, 0 होता है। अगला देखते हैं 80 प्रश्न। 80 प्रश्न कह रहा है, मल्टी स्पेक्ट्रम स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है संबंधित है लैंडसेट इमेजरी से। ऑप्शन बी हवाई छायाचित्र से। ऑप्शन सी है साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार से। और ऑप्शन डी है अत्यधिक ऊंचाई वाले हवाई छायाचित्र से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए लैंडसेट इमेजरी से। अगला देखते हैं 81 प्रश्न। प्रसार का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है औसत विचलन। ऑप्शन बी है मानक विचलन। ऑप्शन सी है विभिन्नता गुणांक। ऑप्शन डी है चतुर्थांक विचलन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी विभिन्नता गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बरगी बाघ परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए है तापी नदी पर। ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी है सोन नदी पर। और ऑप्शन डी है महानदी पर। तो दोस्तों जो तापी परियोजना स्थित है वह
आपका नर्मदा नदी स्थित है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। 83 प्रश्न कह रहा, भारत में कृषि बाढ़ के मैदान से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदान से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। कारण, देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं। 84 प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नौहट्टी एवं जगद्दल औद्योगिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन बी है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन सी है अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश, और ऑप्शन डी है मदुरई कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, ये आपका सही है। अगला देखते हैं 85 प्रश्न। 85 प्रश्न का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो दोस्तों, जो उभयनिष्ठ नहीं है नेपाल से वो है कुशीनगर, सी। दोस्तों, अगर देखा जाए नेपाल से 7 जिले उत्तर प्रदेश के सटे हैं, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आपके सम्मिलित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 86 प्रश्न। दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0 से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाएं। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला है, जिसमें भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से हमने समाहित किया 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज। आप देखिए, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है, एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज पसंद आए, आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, 86 प्रश्न देखते हैं। आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। ऑप्शन ए मालवा पठार पर, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत पर, ऑप्शन सी है शिलांग पठार पर, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार पर। तो दोस्तों, अरब की जो शाखा मिलती है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आपस में मिलती है, वह छोटा नागपुर के पठार पर मिलती है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 87 प्रश्न का कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा दक्षिण में पश्चिम तट पर निम्न से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है AS, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है CWG, और ऑप्शन डी है AMW। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है डी, AMW। अगर ए की बात करें, यस, ये कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। बी की बात करें, यह है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। और सी की बात करें तो यह गंगा के मैदान में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है। कारण कह रहा है, भारत संघवाद उन अपार विविधताओं के साथ जुड़ा है जो भारत के राज्य के अंतर्गत विद्यमान है। दोस्तों, कारण और कथन दोनों सही है, मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला और इस भाग का आखिरी प्रश्न, ठीक है, तीसरे भाग का देखते हैं। संगम और नदियाँ। देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। एक थर्ड कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है। ठीक, विष्णुप्रयाग में कहाँ, धौली और विष्णुप्रयाग में आपको कौन मिलती हैं, धौली और विष्णुगंगा।
तो बी का फर्स्ट, देखिए बी का फर्स्ट आ रहा है, तो सी इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, मिल रहा है सब इसमें। अगला देखते हैं, आखिरी प्रश्न डी, इसमें देखते हैं हम 90 प्रश्न है हमारा। पीर पंजाल श्रेणी भाग है, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन बी महान हिमालय का, ऑप्शन सी है शिवालिक हिमालय का, और ऑप्शन डी है लघु हिमालय का। तो दोस्तों जो पीर पंजाल श्रेणी भाग है वो है आपका लघु हिमालय का, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहा 30 प्रश्न, जो तीसरा भाग है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है जीडीसी का 2013 का पेपर है, जिसमें हम 60 से 90 प्रश्न की। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल RK जियो वाला 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है दोस्तों, अगला मैं भाग आपके सामने जल्द लाऊंगा, चौथा भाग, जिसमें हम 91 से 120 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।